हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को साइटिका के बारे में बताने वाली हूँ। साइटिका से लोग काफ़ी जूझ रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, चाहे बूढ़े हो या जवान हो, सभी लोग साइटिका के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले साइटिका क्या होता है। साइटिका एक नर्व होती है जो अपने रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर कमर लेकर आपके पैरों तक जाती है। काफ़ी सारे शब्द रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे स्लीप डिस्क हुआ, स्पैंडोलाइसिस हुआ। उसी के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, उसको हम साइटिका कहते हैं। उसी के बारे में दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। साइटिका ये शब्द साइटिक नर्व से आया है। अपने पाँव में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नर्व होती है, नस होती है, उसका नाम होता है साइटिक नर्व। जो भी दर्द कमर से निकलकर पाँव में ये नर्व की कोर्स में नीचे तक जाती है, उनको बोला जाता है साइटिका। साइटिका शरीर में एक बार एंट्री हो जाए तो फिर इसका दर्द बहुत बुरा होता है। इस बीमारी से जो परेशान है, जो तड़पते रहते हैं, उनका उठना बैठना लेटना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। हमारे स्पाइन 33 छोटे छोटे बोन से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। स्पाइन की बनावट अंदर से कैनाल की तरह होती है। इलेक्ट्रिकल केबल की तरह स्पाइनल कार्ड होती है, जो सिर से लेके अपने कमर तक जोड़ती है। मसल्स और ब्रेन के बीच हर पल मैसेज देने का काम करती है। फिर इसी स्पाइनल कार्ड में बहुत सारी नर्व जुड़ी हुई होती हैं। इन्हीं में से एक सबसे बड़ी नर्व होती है जिन्हें हम साइटिका कहते हैं, जो लंबर से लेकर कमर के निचले हिस्से यानी हिप जॉइंट से लेकर पूरे पैरों तक फैली रहती है। चोट लगने और मोटापा बढ़ने, गलत पोस्चर में बैठने या भारी भरकम सामान उठाने या एज ज़्यादा होने की वजह से साइटिका नर्व दबने लगती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी साइटिका पेन होता है तो पहले स्टार्टिंग एक पैर से इसका पेन होना स्टार्ट होता है। और इसमें जब भी आप बैठते हैं तो आपका पोस्चर बिल्कुल सीधे होना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे इस तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी को झुका के बैठे। आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। सबसे कॉमन कारण साइटिका का क्या हो सकता है? स्लीप डिस्क, मतलब कि मनकों के बीच में जो गद्दी होती है, कमर में उनका हिस्सा थोड़ा सा घिसावट के कारण बाहर आके नस पे दबाव आना। दबाव के कारण नसों में दर्द तो होता ही है, उसी के साथ पैरों में झुंझुनाहट, भारीपन, ताकत कम होना। और साइटिका जब शुरुआत होती है तो चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर साइटिका का दर्द चलते समय और बैठते समय ज्यादा महसूस होता है। सोते समय साइटिका का दर्द कम महसूस होता है। कई बार दूसरी की तरह की बीमारी से भी साइटिका जैसे दर्द महसूस होता है। इसका हम एग्जामिनेशन करते हैं, तब हमको पता चलता है कि साइटिका का दर्द साइटिका की वजह से है या किसी और की वजह से है। कभी कभी साइटिका का पेन और भी कारणों से भी हो सकता है। हिप जॉइंट से आया हुआ दर्द साइटिका जैसे महसूस करता है। रीढ़ की हड्डी और कमर की हड्डी के बीच में जो जॉइंट होता है उसमें सूजन आ जाता है, तभी हम साइटिका जैसे दर्द को महसूस करते हैं। या पैर में खून की सप्लाई जब कम हो रही हो तब भी हम साइटिका जैसे पेन को महसूस करते हैं। कमर का एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन करा के हम पता कर सकते हैं कि दर्द साइटिका की वजह से है या नस पे दबाव या किसी और के कारण से है, जैसे कि इन्फेक्शन या हड्डी का कोई टुकड़ा उस पर प्रेस करता है। ट्यूमर इंजरी के कारण भी साइटिका जैसे दर्द होता है। एमआरआई जांच गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। ये पूरी तरह से दिखाता है कि नर्व पे दबाव किस कारण से है। इसको दोस्तों हम योग से, फिजियोथेरेपी से हम आराम पा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हम देखते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण योग हैं जिससे हमें आराम मिल सकता है, हम दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम योगा मैट लेंगे। योगा मैट पे हम बिल्कुल आराम से लेट जाएंगे और दोनों पैरों को हम फोल्ड करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा और सांस को भरते हुए अपने हिप को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से दोस्तों, और फिर हम डाउन करेंगे, अप डाउन। इस तरह से दोस्तों हमको करना है। अगर आपको साइटिका पेन ज़्यादा हो रहा है तो जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही उठाएंगे, बहुत ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है।
जब आपकी बॉडी की स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो आप अपनी बॉडी को, अपनी कमर को उतना ही ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसको दोस्तों 20-20 का 3 सेट करना है। इस तरह से दोस्तों सबसे पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे ले आएंगे और उसके बाद राइट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए नी के पास लेके जाएंगे और इस तरह से अपने चेस्ट की तरफ लेके आएंगे और इसमें हम सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे और 20 सेकेंड के लिए इसको हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। उसके बाद दोस्तों साइड को चेंज करेंगे दूसरे पैर से और इसको भी हम 20 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोस्तों अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम अपने बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और इसके बाद हम एक पैर को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को हम फोल्ड करेंगे और लेफ्ट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से पैर को बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर नीचे की तरफ इसी तरह से अप डाउन करना है। जितना आपका पैर ऊपर जाए उतना आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर आराम से नीचे की तरफ। इसको दोस्तों आप 20-20 का 3 सेट करेंगे इस तरह से नीचे। फिर हम साइड को चेंज करेंगे दूसरे पैर से, पैर को बिल्कुल सीधे और आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहनी चाहिए। सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे इस तरह से। जितना ऊपर आपका पैर जा सके उतना ऊपर आप अपने पैर को लेके जाएंगे। इसको भी आप 20-20 का 3 सेट करेंगे इस तरह से दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। दोस्तों दोनों पैरों को फोल्ड किए, फोल्ड करने के बाद राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे और अपोजिट हैंड से यानी लेफ्ट हैंड से इस तरह से अपने नी को पकड़ेंगे और अपने शोल्डर की तरफ इस तरह से खींच के लेके जाना है, शोल्डर की तरफ लेके जाना है और आपका फेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसको भी आप 20 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। उसके बाद साइड को चेंज करते हुए दूसरे पैर को रखेंगे इस तरह से और फेस आपका अपोजिट डायरेक्शन में और शोल्डर की तरफ आप खींच के लेके जाएंगे। इसको भी दोस्तों 20 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे इस तरह से। रिलैक्स। दोस्तों सबसे पहले हम अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में और फिर उसके बाद हम राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस को भरते हुए पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। फिर धीरे धीरे स्लोली मोशन में, अगर आपको साइटिका पेन बहुत ज़्यादा है तो जितना आपका पैर जाता है उतना ही आप लेके जाएंगे, बहुत ज़बरदस्ती करके नीचे की तरफ नहीं लेके जाएंगे। और यहाँ पे आप सांस को छोड़ते हुए कुछ समय तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप सांस को भरते हुए धीरे से आप पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए आप नीचे की तरफ डाउन कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आप साइड को चेंज करते हुए दूसरे पैर से सांस को भरते हुए पैर को आप ऊपर की तरफ उठाते हुए आप नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जहां तक आपका पैर जाता है उतना ही आप ले जाके उसी जगह पे रोकेंगे। फिर आप सांस को भरते हुए धीरे 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 आप आगे की तरफ अपने पैर को लेके आएंगे और नीचे धीरे धीरे डाउन करेंगे। दोस्तों इस तरह से आप 10 to 20 टाइम्स इसको आप कर सकते हैं। अगर आपको रिलीफ ज़्यादा मिले तो आप धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे, उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करने के बाद दोनों हाथों का अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने नी के पास लेके जाएंगे और इस तरह से हम अपने दोनों नी को जो है, दोनों पैरों को हम चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी दोस्तों हम 20 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। दोस्तों अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रेट रखने के बाद फिर हम ले आके दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों को साइड में ले जाके बिल्कुल सीधे, और सांस को भरते हुए अपोजिट डायरेक्शन में सर को लेके जाना है, हेड को लेके जाना है। इस तरह से देखिए आपके हिप में जो है नर्व का खिंचाव हो रहा है, और सांस को भरते हुए इस तरह से इस पोजीशन में लेके जाएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में, फिर इसी तरह से सांस को भरते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए इस तरह से, फिर सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में। इस तरह से दोस्तों करना है। इसको आप कम से कम 20 टाइम्स करेंगे।